नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये 2 रंग की बहुत ही प्यारी सी कैप। इसका साइज फुल साइज है। ये कोई भी बड़े लोगों के सिर पे आराम से आ जाएगी। जेंट्स भी पहन सकते हैं, लेडीज भी पहन सकती हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये मोटी वूल यूज़ की है और काफ़ी अच्छी सॉफ्ट वूल है ये, पर ये थोड़ी सी मोटी है। तो उसके लिए मैंने ये 6 नंबर की नीडल्स यूज़ की हैं। सर्कुलर नीडल्स है मेरे पास, तो मैंने सर्कुलर नीडल्स यूज़ की हैं। आप स्ट्रेट नीडल्स यूज़ करना चाहते हैं तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसमें 83 फंदे डालूंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इधर ये टेल वाला पार्ट ऐसे ले लिया है। इस साइड राइट हैंड साइड में मैं ये टेल रखूंगी। ये मोटी ऊन है इसलिए इसमें लंबा धागा लग रहा है, पतली ऊन में इतना लंबा नहीं लगता है। तो ये मैंने पहली स्लिप नॉट डाल रही है। उसके बाद हम इस तरीके से सिंपली फंदे डालना शुरू करते हैं। 1 2, ना ज़्यादा ढीले डालेंगे ना ज़्यादा टाइट डालेंगे, बिल्कुल बैलेंस में सही तरीके से। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो कैप बनाने के लिए मैं शुरू में 2 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी, जो कि मैं सिंपली एक सीधा एक उल्टा बना करके बनाऊंगी। तो जिनको आता है उनको तो ठीक है, वो तो बना सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही बिगनर हैं उनके लिए मैं धीरे धीरे बुनकर दिखाती हूँ कि सीधा और उल्टा कैसे बनाते हैं और क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फंदा हमने ऐसे उतार लेना है बिना बुने। फिर धागा आगे लेना है, इसको ऐसे, इसको कहते हैं उल्टा, पर्ल वाइज। ये हो गया उल्टा। फिर धागा हमें पीछे लेना है और इस तरीके से नीडल को अंदर ले जाकर इसको बनाना है। ये हो गया सीधा नेट वाइज। ये धागा आगे ले लिया, ये हो गया उल्टा। ये हो गया धागा पीछे सीधा, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे सीधा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। सीधा उल्टा करते हुए ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये लास्ट मेरा फंदा आ गया है सीधा। अब हम इसको पलट देंगे। पलटकर हम ये देखेंगे कि कौन सा फंदा कौन सा था। उस तरफ से ये सीधा था तो इधर से ये उल्टा बनेगा, और उधर से ये सेकंड नंबर वाला उल्टा था तो इस तरफ से सीधा बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो उठा उठा हिस्सा होता है ये वाला, ये हमारा पर्ल वाइज है, यानी कि उल्टा है। और ये जो फली वाला हिस्सा है, ये फली जैसा जो दिख रहा है, ये हमारा सीधा पार्ट है। तो जैसा हमको दिख रहा है वैसा हम उसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा पहला उल्टा है तो पहला फंदा हम उतार लेंगे। फ्रेंड्स, ये फंदा हम इसलिए उतारते हैं ताकि हमारा जो एज रहे वो क्लियर हो, मतलब अच्छा लगे, साफ आए। सेकंड फंदा हमारा सीधा है, धागा पीछे करके मैंने सीधा कर लिया। अब ये मैं धागा आगे करके जो उल्टा था उसको उल्टा बन रही हूँ। फिर धागा पीछे करके देखिए ये फली दिख रही है, इस पर मैं फिर से सीधा बुनूंगी। फिर उल्टा, धागा आगे करके ये उल्टा, धागा पीछे सीधा, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे सीधा, धागा आगे उल्टा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमको दोनों तरफ से बुनते हुए इसको 2 इंच का बॉर्डर बना लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 2 इंचेस का बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। देखिए, मैं आपको इंच टेप से दिखाती हूँ। ये 2 इंचेस बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम देखिए क्या करेंगे। अब हम एक सिलाई इसमें पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। देखिए,
उल्टी उल्टी बुनकर तैयार करेंगे। इस तरीके से सारी पूरी ये सिलाई में उल्टी बुनकर। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक नया कलर ऐड करेंगे। इस तरीके से देखिए, ये यहाँ से हमने ऐसे किया और इसको ले लेंगे और इसको हम पहले सिक्योर कर लेंगे यहाँ पे, ताकि ये कहीं जाए ना धागा। इस तरीके से अच्छी तरह से हम इसको सिक्योर कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सीधा सीधा बुनेंगे। सीधा सीधा कैसे, ये देखिए। इस तरीके से हमको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इस कलर के साथ एक लाइन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये हमारी राइट साइड है, ये हो गया कंप्लीट। अब रॉन्ग साइड पे हमको पर्ल वाइज यानी कि उल्टा उल्टा कंप्लीट करना है। पहला फंदा हमने उतार लिया बिना बुने, फिर सिंपली इसको हमें ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो जैसे फ्रेंड्स हमने ये एक सिलाई सीधी बुनी, फिर एक सिलाई उल्टी, फिर एक सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई उल्टी और फिर एक सिलाई सीधी और फिर एक सिलाई उल्टी। इस तरीके से हमको 6 लाइनें इसी कलर से बुननी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड लाइन कंप्लीट हो रही है रॉन्ग साइड पर्ल वाइज। अब राइट साइड पे हम आएंगे तो देखिए, ये जो हमारा ग्रे कलर वाला धागा है ना, इसको हम साथ के साथ ऐसे इसी के साथ अटैच कर लेंगे, अंदर लगा लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, लूज रखेंगे। और ऐसे फर्स्ट तो हमको सिंपली उतारना है और सेकंड हमको बुनना है, तो ऐसे हम बुन लेंगे और इस तरीके से हम फिर सीधी सीधी बनाते जाएंगे। तो जब हम पूरा ऐसे सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, उसके बाद आएंगे तो ये वाला जो ग्रे कलर का धागा है, इसे हम वापस इसके ऊपर ले लेंगे ताकि वो साथ साथ हमारे ऊपर आए, उसमें ज़्यादा लंबा गैप ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरी फोर्थ रो। पहला फंदा उतारा, दूसरा बनाया, उल्टा उल्टा, सारे उल्टे फंदे करके हम फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब ये फिफ्थ रो स्टार्ट, ये फिफ्थ रो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये देखिए, तो ये ग्रे कलर का धागा हमने फिर से इसमें यहाँ ले लिया और स्टार्ट किया। ये पहला फंदा सीधा उतार लिया केवल बिना बुने और फिर सीधा सीधा। ये है हमारी फिफ्थ रो। ये हमारी हो गई है फिफ्थ रो कंप्लीट। अब आएगी सिक्स्थ रो, जो कि हमारी इस डिज़ाइन में इस कलर की फाइनल रो है। तो ये हम सिक्स्थ रो स्टार्ट करते हैं रॉन्ग साइड पर्ल वाइज। ये देखिए, सिंपली पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा और सारे फंदे उल्टे करके हम ये सिक्स्थ कंप्लीट करते हैं, सिक्स्थ रो को। ये हमारी सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स।
देखिए अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो ये हम दूसरे कलर का जो हमारा धागा है ना, ग्रे कलर का, इस धागे से अब बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम 3 फंदे इस धागे से बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है। अब ये जो 4th फंदा है, इसमें जो फ्रेंड्स हमें ये होल्स नजर आ रहे हैं ना, फलियां नजर आ रही हैं हमें, 1 2 3 4 5, तो उतने ही हमको होल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो चौथा वाला होल है ना, इसके अंदर हमको ऐसे सिलाई डालनी है, नीडल डालनी है, और सीधा जैसे हम बुनते हैं उस तरीके से हमको ये इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, ये हमने बुन लिया। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो फंदा है इसको हमें उतार देना है, और उतारने के बाद हमको इसको खोल देना है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमको इसको खोल देना है। ये जहां तक भी है खोल दिया। अब फ्रेंड्स हमको आगे फिर से 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और 3। फिर हमको 4th होल में डालना है, 1 2 3 4। ये 4th होल में हमें सिलाई डाली, फिर हमने इसको सीधा बुन लिया, इस तरीके से सीधा निकाला, और इस फंदे को उतारा और इसको हमने खोल दिया, ये इस तरीके से, ये हमने खोल दिया। ठीक है। अब फिर हमने 3 फंदे बुने, 1 2 3। 4th पे फिर हम 4th फंदे पे 1 2 3 4 चौथे वाले होल में डालेंगे, और ऐसे निकाल के फिर इसको उतार के इसी तरीके से हमको ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स ये मेरी कंप्लीट हो गई है सिलाई। अब पीछे की तरफ से हम सिंपल उल्टा उल्टा बुन के इसको कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये मेरी बैक रो बुनकर कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड पर्ल वाइज। अब करना कुछ नहीं है, सिंपली बस ये जो ग्रे कलर है उसी की हमको 4 सिलाइयां और बनानी है। टोटल 6 सिलाइयां बनानी है। 2 तो ये बन चुकी हैं फ्रेंड्स, और हमको 4 और बुननी है, सीधा सीधा उल्टा उल्टा करके। कुछ नहीं करना है, सिंपली सीधा सीधा और उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा सीधा बुन करके हमको 6 लाइन है इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 6 लाइन्स 6 रोज इसकी ग्रे कलर की बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। पहले हमने मैरून कलर की 6 रोज कंप्लीट की थी, उसमें ये डिज़ाइन डाला था। उसी तरीके से अब ये हमारी ग्रे कलर की 6 रोज कंप्लीट है। अब इसमें हम फिर से मैरून कलर लगाएंगे और सेम वही चीज़ हम इसमें दोबारा से रिपीट करेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि नीचे वाले मैरून कलर में हमने 3 फंदे बुने थे, और चौथे फंदे पर हमने डिज़ाइन बनाया था, और इसमें हम इसके सेंटर में बनाएंगे। जैसे ये 3 फंदे हैं हमारे पास मैरून के, इसका जो सेंटर वाला फंदा है ये, इसके ऊपर हमारा मैरून का ये डिज़ाइन आएगा जो हमने बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला हमने मैरून का फंदा बुन लिया, ये सीधा। उसके बाद अब ये सेकंड है, इसमें हम 4th लूप में फिर से यहाँ पे ऐसे डालेंगे सिलाई, और नीडल को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुनेंगे। तो ये सीधा बुनने के बाद हम इस वाले फंदे को उतार देंगे, और फिर जैसे हमने पहले खोला था उसी तरीके से हम इसको खोल देंगे। ये देखिए, ये हमने खोल दिया। अब फिर से हम 3 बुनेंगे जैसे पहले बुना था, 1
2 3। अब 3 बुनने के बाद फिर से सेम वही चीज़ रिपीट करनी है। फोर्थ लूप में हमको ये डालना है नीडल को और सीधा सीधा इसको बुन लेना है और इसको हमको खोल देना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन। और ये देखिए 1 2 3 बुना, फिर ये फोर्थ सिलाई पे फोर्थ लूप में इसको हमने नीडल को डाला और इसको सीधा सीधा निकाल दिया इस तरीके से और फिर इसको खोल दिया। देखिए फ्रेंड्स, बस इसी को रिपीट करते जाना है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, अब ये मैरून की हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। फिर 6 पूरी सिलाइयाँ सीधा सीधा और उल्टा उल्टा बुन करके हमें मैरून की करनी है इस डिज़ाइन वाली कंप्लीट सिलाई के बाद। जैसे कि हमने पहले इसमें मैरून में डिज़ाइन डाला था, उसके बाद हमने इसकी कंप्लीट की है ग्रे की। उसी तरीके से मैरून की एक लाइन पे हम डिज़ाइन डालेंगे और उसके बाद हम 5 सिलाइयाँ और मैरून की बुनेंगे और टोटल हमारी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो जब 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो फिर हम दोबारा से उसमें दोबारा से हम ये ग्रे कलर लगाएंगे। इसी तरीके से रिपीट करते करते मैं इसको कंप्लीट 8 इंचेस तक बुन के तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 8 इंच का बना करके तैयार कर लिया है। जिस तरीके से आपको डिज़ाइन बताया था उस तरीके से मैंने सारा 8 इंच बना के रेडी कर लिया है। अब लास्ट में मैंने ये ग्रे कलर वाला एक लाइन बुन लिया है, जैसे कि हम डिज़ाइन वाला लाइन बुन रहे थे उसी तरीके से। अब हम इसके बैक साइड में उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब व्यूअर्स, ये हम इसको इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे सारा। ये पूरी ये लाइन हमारी इस तरीके से उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल पर्ल वाइज। अब इसके बाद हम ये मैरून वाला कलर तो कट कर देंगे। इसको यहाँ पर टाई कर देंगे, इस तरीके से सिक्योर कर देंगे अच्छे से 2 बार गांठ लगा के। हम क्या करेंगे कि ये जो फंदे बचे हैं इनको हम 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, ये धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा आगे 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने 83 फंदे डाले थे इसलिए लास्ट में जाके हमारा एक फंदा ऐसा बनेगा जो एक ही रह जाएगा, 2 नहीं है। इसलिए जैसा भी आपका आए उसको वैसा ही बुन के कर दीजिए खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बैक साइड में हम क्या करेंगे, अब जो जैसा फंदा है वैसा ही हम इस तरफ भी बुनेंगे। ये सीधा है तो इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये 2 उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हम 2 धागा आगे करके 2 उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे, ये सीधे हैं तो सीधे। अब देखिए, ये फिर 2 उल्टे तो धागा आगे करके उल्टे। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में ये लाइन पूरी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी कंप्लीट मतलब टोपी की लेंथ, हमारी कैप की लेंथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें फंदे घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे घटाएंगे। ये हमारे शुरू के 2 फंदे सीधे हैं तो 2 को हम सीधा सीधा ही 1 कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने 2 का 1 कर दिया।
अब हमारे 2 फंदे उल्टे हैं, तो ये 2 फंदे हम एक साथ उल्टे ले लेंगे, 2 फंदे एक साथ लेके, और इसको भी हम 2 का 1 बना देंगे। इस तरीके से फिर धागा पीछे करके ये 2 फंदे जो एक सीधे हैं दोनों को एक साथ इस तरीके से सिलाई में लेंगे और सीधा बुन देंगे। 2 का 1 हो गया, फिर धागा आगे, और ये जो फिर उल्टे 2 फंदे आ गए, तो फिर इस तरीके से ये 2 का 1 कर दिया, फिर सीधे आ गए, धागा पीछे, फिर जिस तरीके से सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे ही 2 फंदों में हम लेके बना देंगे। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये हो गया है कंप्लीट, ये वाली रो हमारी। इसमें हमारे फंदे, ये लास्ट का 1 बचा है, इसको ऐसे ही बुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है इससे। अब ये हम बैक साइड पे आ गए फ्रेंड्स। अब क्या करना है, अब जैसे हमने बनाया था ना, 2 का 1 किया था, 2 का 1 हुआ, सीधे को सीधा और 2 सीधे का 1 सीधा बनाया, 2 उल्टे का 1 उल्टा बनाया। अब वो बैक साइड में 1 सीधा और 1 उल्टा इस तरीके से हमारे पास आ गए, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो जिस तरीके से हमको दिख रहा है बस उसी तरीके से हमको सिंपली इसको बुन लेना है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा, इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बस में धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे, सीधा, इस तरीके से इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये वाली लाइन कंप्लीट हो रही है। अब इस साइड से फ्रेंड्स फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, ये हमारा सीधा है, ये उल्टा है, तो इसको हम ऐसे इधर से इस तरीके से इसको हम पलट के इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इधर से ऐसे करके 2 का 1 बना देंगे। ये देखिए ये हो गया 2 का 1। अब जैसे ये है, इसको हम इस तरीके से पलट के सीधा बना लेंगे और ये 2 का 1, ठीक है। ये सीधा है, सीधे को पलट के हम इस तरीके से लेंगे और फिर बैक साइड से, बैक लूप से इसको इस तरीके से सीधा बुन लेंगे, फिर इसको पलटेंगे। इसी तरीके से हम हर सीधे फंदे को पलटकर सीधा उस तरफ कर लेंगे पलट के, और पीछे की तरफ से इसको बंद 2 का 1 करते हुए जाएंगे। ये हम पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उस तरफ से पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया, 2 का 1 किया, तो इस तरफ सारा उल्टी उल्टी रो आ गई है। अब ये बैक साइड वाली रो को हम सिंपल जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर बचे हैं 21 फंदे। अब हम इन सभी फंदों को इस तरीके से एक साथ धागे में ले लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ऊन मोटी है तो ये सुई में तो आएगी नहीं, इसलिए मैं क्रोशिया में इसको लूंगी। तो इस हमको क्योंकि यहाँ पे इसको राउंड में लेना है और सिलाई भी लगानी है, उस हिसाब से मैं इस धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर लेती हूँ। इस क्रोशिया में ले लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
देखिए ये सारे मैंने ले लिए और मेरा ये धागा इस तरफ है। अब इस धागे को मैं धीरे धीरे इसमें अंदर सारे फंदों में से होकर निकाल लूंगी एक एक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे फंदों के अंदर से मैंने अपनी ये वाली ऊन बाहर निकाल ली है। अब इसको मैं पूरी तरह से इधर खींच लूंगी और इस तरीके से इसको कंप्लीटली टाइट कर देंगे। और इधर एक बार फिर से जो ये लास्ट वाला हमारा फंदा था, इसमें यहाँ से ले लेते हैं, इसमें से हम इस ऊन को निकाल देंगे और इस तरीके से ये पूरी तरह से सिक्योर हो गया। अच्छे से टाइट कर देंगे इसको। और बस फ्रेंड्स, ये मैं इसी क्रोशिया से ही पूरा सिलूंगी और जहाँ पे मैरून धागा है वहाँ पे मैं मैरून कलर से सिलूंगी और जहाँ पे ये ग्रे है वहाँ पर ग्रे से सिलूंगी। और इस तरीके से मैं सिलने के बाद आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी 2 कलर की कैप बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस कैप को बनाइए और अपने प्यारों को पहनाइए। अपना प्यार ऊन में डालकर उनको अपना प्यार दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे उससे आगे बनाने का हौसला मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।